अपने पास में क्या स्टार्ट हो गया, अब अपने पास में वो स्टार्ट हो गया विभाजन सूत्र, यानी कि डिवाइडेशन फॉर्मूला। डिवाइडेशन फॉर्मूले के लिए आप जानते हो ये पी के कोऑर्डिनेट मान लो, ये है x1 y1, ये सारी 10th क्लास की चीजें हैं भाई। q है अपने पास में x2 y2, ये कोई m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? ये m रेशो n में, यानी कि m अनुपात n में ये विभाजित कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? कोई r पॉइंट है। अगर अंतर विभाजन कर रहा है, आप अच्छे से जानते हो x कोऑर्डिनेट, अगर अंतर विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन है, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। देखो इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा, 10th क्लास की हैं, आप लोगों को अच्छे से आती है। बाह्य विभाजन की बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, तो x हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, ये बड़े में से छोटा निकाल देना भाई, और y हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये किस में हो जाएगा अपने पास में? ठीक है, बाह्य विभाजन में हो जाएगा एक्सटीरियर। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही आती हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जैसी कोई चीज नहीं है। बताने वाली जो चीज है वो यहां से स्टार्ट होती है अपने पास में, वो ये है प्रवणता, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट। ये क्या चीज है वो बता देता हूं, ठीक है। टेंजेंट से पहले आप लोगों को स्लोप की जानकारी होनी जरूरी है। स्लोप यानी कि झुकाव। झुकाव क्या होता है कि ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोई भी क्या है? कोऑर्डिनेट है, जिसको मैं स्लोप की बात कर रहा हूं। ये कोई रेखा है, ये आप जानते हो एक्स एक्सिस है। तो झुकाव किसको बोलते हैं? कि कोई जो लाइन है वो एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ में, कोई भी जो रेखा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉक ऐसे घूमती है यूं करके, एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे, ठीक है। तो वापस सुनो कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में बता देता हूं पहले मैं, कोई लाइन एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ, कौन सी साइड के साथ में? पॉजिटिव साइड के साथ में एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं स्लोप। उसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप। हिंदी में सुनो, कोई भी रेखा है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो कोण बनाती है, कौन सी दिशा में? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाती है उस कोण को हम बोलते हैं झुकाव। उस कोण को हम क्या बोलते हैं? झुकाव। मान लो वो कोण बना दिए थीटा, मान लो क्या कोण बना दिए? मान लो थीटा, उसे हम बोलते हैं झुकाव। और इस झुकाव के टेंजेंट को, इस झुकाव के टेन थीटा को, इस झुकाव के टेन थीटा को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? टेंजेंट। और इसको लिखते हैं m के साथ में, यानी कि स्लोप का जो टेन स्लोप के साथ में अगर मैं 10 ले लूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? टेंजेंट। वो मेरा क्या कहलाएगा? टेंजेंट। तो पहले स्लोप आपका जानना जरूरी है। ये स्लोप होता है, अच्छे से जानते हो आप। स्लोप क्या होता है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं स्लोप। यानी कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो हम कोण बनाते हैं उसे हम बोलते हैं झुकाव। और इसके टेन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसके टेन को हम प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको? टेन को प्रवणता। लिखने वाली कोई चीज है तो आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इंग्लिश में बता रहा हूं, ए लाइन एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं झुकाव। और इसके झुकाव के टेन को क्या हम बोलते हैं? हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। हिंदी में लिख लो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में जो कोण बनाया जाता है उस कोण को बोलते हैं झुकाव। और इस कोण के टेन को हम बोलते हैं टेन थीटा। लेकिन ये लेते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। देखो ये ऐसे भी बन सकता है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे डायरेक्शन? हम ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? डायरेक्शन लेना समझ में आ गया? ये आपको झुकाव समझ में आया अच्छे से कि झुकाव कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब मैं सरल रेखा की झुकाव की बात करूं, अगर मान लो ये रेखा है, अगर ये ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? ये किसके पैरेलल हुई? एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई, यानी कि ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री या फिर पाई हुई कि नहीं हुई? यानी कि एक्स अक्ष के समांतर, इसके अंदर पॉइंट लगा लो, एक्स अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब पैरेलल, पैरेलल लाइन, लाइन मतलब रेखा का टेंजेंट कितना हो जाएगा? का टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब प्रवणता,
एक्स अक्ष के, देखो हिंदी में बता देता हूं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का प्रवणता क्या हो जाएगी, tan 0 या फिर tan पाई। tan 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 0 होती है भाई, कितनी हो जाएगी 0। एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी हो जाएगी 0, यानी कि tan 0 बराबर कितना हो गया ये 0, प्रवणता कितनी हो जाएगी 0। और y एक्सिस के समांतर होगा, मान लो ये y एक्सिस के समांतर हुआ तो ये एंगल कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। तो y एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, y एक्सिस के पैरेलल प्रवणता यानी कि टेंजेंट कितनी हो जाएगी अपने पास, टेंजेंट कितना हो जाएगा tan 90 यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि क्या हो गया ये इनफाइनाइट। इसको मैं ऑलवेज प्रदर्शित करूंगा m से। किससे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं इसको, m से। किससे बता रहा हूं मैं इसको, m से, याद रखना इस बात को। तो x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के जो पैरेलल होगा उसका तो होएगा अपने पास में 0, उसकी जो प्रवणता होगी, उसकी जो टेंजेंट होगी वो होगी 0। और y एक्सिस के पैरेलल की प्रवणता कितनी होगी अपने पास में, इनफाइनाइट। कितनी होगी मेरे पास में, इनफाइनाइट। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। यानी कि y एक्सिस और y एक्सिस के जितने भी हैं सभी की प्रवणता अनडिफाइन होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। y एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उनकी प्रवणता, उनका जो टेंजेंट है वो अनडिफाइन होगी, अपरिभाषित होगी। ये बात आप स्टार लगा के लिख सकते हो कि y एक्सिस या y एक्सिस के समांतर, समांतर का मतलब पैरेलल, समांतर यानी कि पैरेलल सभी रेखाओं की, सभी लाइंस की प्रवणता, प्रवणता यानी कि स्लोप क्या होगा मेरे पास में, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। देखो समझना जरूरी है लाइन, पॉइंट को। तो पॉइंट में ज्यादा लिखने वाला काम नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि पॉइंट आप लोगों को आता है पहले से। समझना जरूरी है, बस समझ गए अच्छे से कि कोई भी लाइन है उसका जो प्रवणता होगी यानी कि जो उसका टेंजेंट होएगा वो क्या होएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में एंगल, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल अनडिफाइन होगी, अपरिभाषित होगी वो, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अंदर ही एक चीज है, इसको मैं प्रवणता का कॉन्सेप्ट, अब ये तो तब है जब आपके पास थीटा है। अगर मान लो आपके पास थीटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट है, तो कैसे फाइंड करोगे m, ठीक है। तो m कैसे फाइंड करोगे उसका मैं तरीका बताता हूं आपको। तो देखो भाई क्या टॉपिक है अपने पास, एक पॉइंट दिया हुआ है P, एक पॉइंट दिया हुआ है Q, इनको जोड़ने वाली रेखा की क्या निकालनी है, प्रवणता, यानी कि टेंजेंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट है P और Q, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की मेरे को क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। देखो भाई इसको इधर लो, सारी चीज डायग्राम के अंदर ही है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट है P और यहां पर कोई पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट में मान लो x1 y1, x1 y1 का मतलब ये डिस्टेंस तो हो जाएगी x1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास में y1। क्लियर है बात। ये कोई पॉइंट है x2 y2, सारा बताने को मैं डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास में y2 और ये डिस्टेंस मेरे पास में हो जाएगी x2। ये हो गई वो रेखा जो मुझे चाहिए, कौन सी वाली, P और Q, ये लाइन चाहिए भी मेरे को, ठीक है। ये मेरी x एक्सिस ही है एक तरीके से, ठीक है। और ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना एंगल बना रही है ये मेरे पास में, थीटा। ये देखो ये पूरी y2 है, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी है y2 और यहां से लेकर यहां तक है ये y1। तो ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1 होगी कि नहीं होगी इतनी डिस्टेंस। ये पूरी है x2, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी है x2, ये पूरी है x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। मुझे क्या निकालना है, प्रवणता यानी कि टेंजेंट, वो क्या किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होती है वो, tan थीटा के बराबर, जिसको मैं लिखता हूं m से। किससे लिखता हूं मैं उसको, m से। ये आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, इसको r बोल दो। तो ट्राइंगल PQR के अंदर अगर अपन बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है मेरे पास में, ये है, आधार ये है, लंब कितना हो गया मेरे पास में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हो जाएगा फॉर्मूला। अगर आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है P, x1 y1 और कोई पॉइंट दिया हुआ है Q, x2 y2, इसकी मेरे को क्या निकालनी है, प्रवणता यानी कि क्या निकालनी है मेरे को, इसकी टेंजेंट निकालनी है। तो आप क्या करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई इसका,
यहां से जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वो है सरेखीयता का, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी यानी कि सरेखीयता। सरेखीयता का प्रतिबंध क्या बोलता है कि मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट अगर सरेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे, तो एम ऑफ ए बी बराबर एम ऑफ बी सी के क्या होगी, बराबर। ये भी आप एक पॉइंट इसमें लगा दो कोलिनियरिटी की भी, कि एम ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम ऑफ बी सी।